नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको संविधान के कुछ स्रोत बताने जा रहा हूँ। कौन सा स्रोत कौन सा देश से लिया गया है उसके बारे में आज आपको चर्चा करने वाला हूँ। तो जब संविधान का निर्माण हो रहा था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नेतृत्व में, तो उस समय बहुत सारे स्रोत अलग अलग देशों और रियासतों से लिया गया था। चलिए हम शुरू करते हैं आज का। तो भारतीय संविधान के स्रोत। भारतीय संविधान लगभग 60 देशों के संविधान का संकलन है, अर्थात भारतीय संविधान में लगभग 60 देशों का संविधानों का जरूरी हिस्सा शामिल किया गया है। ये जो भारतीय संविधान है कई देश के संविधान से मिलकर बना है, वहाँ के सोर्स से। लगभग इसमें 60 देशों का संविधान का संकलन है, मतलब इससे मिलता जुलता है। देखिए, ये पहला है भारत शासन अधिनियम। ये अधिनियम काफ़ी इम्पोर्टेंट है, भारत शासन अधिनियम, जो 1935 में लगा था। इस अधिनियम से ही जो संविधान का जो लगभग मूल भाग, या कह सकते हैं लगभग 70% का भारत का जो संविधान है वो इसी से लिया गया है, भारतीय शासन अधिनियम 1935 से। ठीक है। इस अधिनियम में देखिए क्या है, इस अधिनियम का लगभग 2/3 भाग भारतीय संविधान में शामिल कर लिया गया है। जिसमें शामिल है, इसमें क्या क्या शामिल है? संघीय तंत्र, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, राज्यपाल का कार्यालय, आपातकालीन उपबंध, प्रशासनिक विवरण। अब देख लीजिए अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है। अमेरिका के संविधान यूएसए से क्या लिया गया है। देखिए, पहला लिया गया है मौलिक अधिकार, दूसरा है न्यायपालिका की स्वतंत्रता, तीसरा है न्यायिक पुनर्विलोकन, चौथा है राष्ट्रपति पर महाभियोग मतलब इम्पीचमेंट, पाँचवा है सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पद से हटाया जाना, छठा है राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति का पद, सातवां संविधान संशोधन में राज्यों का अनुमोदन, आठवां है वित्तीय आपात। ये जितना है ये आपको अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और सबसे ज़्यादा भारत शासन अधिनियम 1935 जो हुआ था, इसमें से काफ़ी चीज़ लिया गया है अमेरिका के संविधान। और ये हो गया आपका। अब आइए आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश संविधान से देखिए, ब्रिटेन से इससे एकल नागरिकता लिया गया है, दूसरा संसदीय प्रणाली, मंत्रिमंडल प्रणाली, तीसरा है विधि का शासन, विधि निर्माण प्रक्रिया। अब कनाडा के संविधान से देखिए, कनाडा के संविधान से संघवाद पूछता है एग्जाम में, संघवाद लिया गया है, केंद्र राज्य की शक्तियों का विभाजन, दूसरा संगठनात्मक व्यवस्था, भारत राज्यों का संघवाद, तीसरा केंद्र राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति। अब आयरलैंड के संविधान से देख लीजिए, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी, जिसका हमारे संविधान के भाग 4 में इसका वर्णन है, और जो अनुच्छेद 36 से 51 के बीच यही नीति निर्देशक तत्व भी आता है। और इसमें लिया गया है राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा में सदस्यों को मनोनीत करने की प्रक्रिया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से देख लीजिए, समवर्ती सूची, सहयोगात्मक संबंधित व्यवस्था। जर्मनी के संविधान से देख लीजिए, आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन। जापान के संविधान से देख लीजिए, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। रूस देख लीजिए, जिसको पूर्व संघीय शोध भी कहते हैं, इसको संविधान से मूल कर्तव्य यहाँ से लिया गया है, फंडामेंटल ड्यूटीज लिया गया है। और फ्रांस से देख लीजिए, इसमें गणतंत्रात्मक व्यवस्था लिया गया है। लास्ट दक्षिण अफ्रीका संविधान संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। मैंने आपको बता दिया है 1935 अधिनियम से 2/3 लगभग कह सकते हैं, मोर देन हाफ जो संविधान का जो नियम कानून वगैरह है यहीं से लिया गया है। और अमेरिका संविधान से मैंने बता ही दिया, ये जो मौलिक अधिकार, न्यायपालिका वगैरह ये सब यहाँ से लिया गया है। ब्रिटिश संविधान से भी बता दिया, कनाडा के संविधान से भी, आयरलैंड के संविधान से भी बता दिया, डीपीएसपी वगैरह ये सब। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भी क्लियर है। और जापान भी हो ही गया। मूल कर्तव्य फ्रांस का, गणतंत्र व्यवस्था फ्रांस का, और संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। तो इससे ज़्यादा आपसे कहीं से नहीं क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन यहीं से फंसेगा। तो चलिए इसी तरह मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।